हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डब्ल्यू वी सोल्यूशन बाय गिरी सिस्टर्स। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, फोर्स एंड मोशन। तो आज हम लोग यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आप देखिए ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी है आपका v है, जिसका एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं। एक्सेलरेशन मानते हैं हम लोग जिसको a, ठीक है। और डिस्टेंस मानते हैं हम लोग s, डिस्टेंस इज इक्वल टू s। और टाइम को हम लोग t मानते हैं। तो इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है। ये ग्राफ है जिसका टाइमिंग है जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ O है और ये फाइनल टाइम हुआ T, ठीक है। उसके बाद ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है U। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जा रहा है। ये है हमारा AB, क्योंकि ये है, यहाँ हम लोगों ने A माना, इसको हम लोगों ने B किया और इसको हम लोगों ने किया D और इसको हम लोगों ने किया E। क्योंकि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसकी मदद से हम लोग ये निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और टाइम t है। ये डिस्टेंस कवर कर रहा है h और एक्सेलरेशन ये है a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन सा क्या क्या है। OE, देखिए O A इज इक्वल टू है, OA है इज इक्वल टू ED, OA इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू U। OC है हमारा, OC है EB के बराबर, तो इसको हम लोगों ने V मान लिया। और OE है इक्वल टू AD के बराबर, तो इसको हम T मानते हैं, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट कि एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। ये है AB है A आपका। तो A इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है। तो हम लोग लिखते हैं इसको DB बाई AD, ये लिख सकते हैं। तो ये है लंब बटा आधार, एक ट्रायंगल का कर्ण निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो DB है, DB AD, देखिए यहाँ पर DB, यहाँ पर AD किसके बराबर है? OE के बराबर है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? DB को हम लोग लिख सकते हैं कि EB माइनस ED, और OE क्या है? T। देखिए DB को हम लोग लिख सकते हैं, ये रहा DB। तो DB इज इक्वल टू, तो DB को हम लोग लिख सकते हैं EB माइनस ED, लिख सकते हैं। तो
और देखिए कि ई बी कितना है, ई बी है हमारा भी, और ई डी कितना है, ये है यू। ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी है हमारा u, जो कि ओ ए इज इक्वल टू ई डी है, और ओ सी इज इक्वल टू क्या है, ई बी है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, और ओ ई इज इक्वल टू क्या है, टी। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू भी माइनस यू लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा क्या, ये देखिए हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, u प्लस ए टी, ये सॉल्व हुआ हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और एक्सेलरेशन है a, डिस्टेंस है s, और टाइम को जिसको हम लोग t मानते हैं। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से जा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको सॉल्व किया जा रहा है यूनिफॉर्मली। कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये ध्यान देने की बात है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इस इक्वेशन को अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि हम पार्ट 1 से क्या मिलता है हमें, एज we have from part 1 से हम लोग क्या मिलता है हमें कि a इज इक्वल टू डी बी बाई ए डी। ए इज इक्वल टू देखिए डी बी बाई ए डी मिला, a इज इक्वल टू, ये है a, क्या मिला हमें, a इज इक्वल टू डी बी बाई ए डी मिला, और डी बी इज इक्वल टू डी बी, ये है ए डी किसके बराबर है, टी के बराबर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कि ए टी इज इक्वल टू डी बी, ए टी इज इक्वल टू डी बी लिख सकते हैं। अब देखिए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज, ये डिस्टेंस को हम लोगों ने s माना है, तो s ये टोटल हुआ एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ध्यान दीजिए कि ट्रापेजियम कहाँ है, कहाँ बन रहा है। देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है, ओ ए बी ई। देखिए ओ ए बी ई, ये एरिया बन रहा है, ये है एरिया ऑफ ट्रापेजियम। देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम बना ओ ए बी ई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ आपका, ए डी बी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई का एरिया क्या होता है, ये हुआ आपका ओ ए इंटू ओ ई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ हाफ इंटू डी बी इंटू ए डी। ओ ए को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ओ ए को लिख सकते हैं हम लोग u, और ओ ई को लिख सकते हैं t, और हाफ डी बी है हमारे किसके बराबर, ए टी के बराबर है तो ए टी के इक्वल, और ए डी है, ए डी मीन्स ए डी है ओ ई के बराबर, तो हो गया t, हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
यानी कि s इज इक्वल टू क्या हुआ, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये देखिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। एक बार फिर से समझिए, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि ये है OA और DE u को, और OC इज इक्वल टू v है जो कि फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, AB A है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय s टाइम t है, OE इज इक्वल टू t। तो पार्ट 1 से हम लोगों को मिला है ये AT, और इस तरह से हम ये सेकेंड वाला इक्वेशन सॉल्व कर लिए। फिर थर्ड इक्वेशन की तरफ आते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in time t इज, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस s है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख सकते हैं OABE। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में है हाफ इंटू EB प्लस OA इंटू OE। EB E और B है और ये है हाइट, लिख सकते हैं इस तरह से। अब जानते हैं हम लोग कि A हाफ EB प्लस OA किसके बराबर है, OA इज इक्वल टू है ED के बराबर, लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन A क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। A है एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का AB है। तो हम लोग A से क्या मिलता है हमें, हम लोग A को लिख सकते हैं DB बाई AD, लिख सकते हैं। तो DB बाई AD, और DB को कैसे लिख सकते हैं, DB को लिख सकते हैं AB माइनस ED, लिख सकते हैं। और AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, OE के इक्वल है। AD है इक्वल OE के, और OE हम लोग लिख सकते हैं कैसे, EB माइनस ED बाई A। ये यहाँ से चला आया, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। तो फिर हम लोग यहाँ से आते हैं, ये S इज इक्वल टू हुआ हाफ ऑफ, अब देखिए कि यहाँ पर हम उस चीज को पुट करते हैं, EB प्लस ED इंटू, अब OE को हम लोग लिख सकते हैं EB माइनस ED बाई A, यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको हाफ ऑफ EB स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2A, इसके साथ 2A कर सकते हैं, यह मल्टीप्लाई करके हमारा ये आता है, यानी कि हम यहाँ पर लिखे 2AS इज इक्वल टू हुआ EB स्क्वायर। देखिए EB स्क्वायर है B, यहाँ है B स्क्वायर, और ED स्क्वायर है U। तो ये हमारा ये थर्ड वाला इक्वेशन प्रूफ हुआ।
या ये वाला इक्वेशन प्रूफ हो गया। देखिए ये थर्ड इक्वेशन हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया। सो ये हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। और आपको यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत इजी है और इसको ध्यान से देखिए, बहुत फ्यूचर में हमें बहुत यूजफुल होने वाला है और बहुत यूजफुल भी है आगे के क्लासेस में। और इस दौरान जितने फिजिकल साइंस में जितने भी आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इसको अच्छे से सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।